पांडे, वेलकम टू आवर चैनल पांडे गुरुकुल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार देते रहो ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। और गाइस, मेरे एक फ्रेंड का चैनल है अंकित स्टडी सेंटर के नाम से। क्लास 6-7 के बारे में जिसको स्टडी करनी है वो जाके वहाँ विज़िट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो गाइस, ये सुपर 14 आप देखने में आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही रहते हैं पेपर में। मेरे टाइम पे भी आए थे, मेरे सीनियर के भी आए थे, और मेरे जूनियर जो हैं 1-2 साल के, मेरे एक साल बाद के, उनके में भी आए हैं ये क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस पेपर में। उन 2-3 क्वेश्चन में से आपको इनमें से एक क्वेश्चन तो दिखेगा, इतना मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो गाइज, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराऊंगा। ये 14 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 9 दिख रहे होंगे, स्पेस की वजह से नहीं लिखा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको आगे के लिख के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस कराते हैं। पहले आप नोट कर लो क्वेश्चंस को, फिर आपको आंसर समझो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। अब जैसे क्वेश्चंस आता है, विच इज़ बेटर कंडक्टर इन आयरन एंड मरकरी। अब आप इस टेबल में देखो, ये टेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्प्ले करी थी। इसमें आयरन ऊपर है या मरकरी ऊपर है? सर आयरन ऊपर है। आयरन ऊपर है तो जिसकी ज़्यादा रेसिस्टेंस, मतलब जिसकी कम रेसिस्टेंस, मैंने बताया था ना, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस घटती है। ये कंडक्टेंस क्या है? जितना कंडक्टर के शो करता है कंडक्टेंस, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी आगे। तो आयरन ऊपर है, मरकरी नीचे है, तो आयरन मेरा होगा बेटर कंडक्टर। ऊपर वाले बेटर होते हैं ना, जिसका कम रेसिस्टेंस वो हाई कंडक्टर। तो आंसर फर्स्ट है आयरन। ये वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया है, ये क्वेश्चन आया है। आता है, वाई इज़ एडवाइज टू क्लीन द एंड्स ऑफ कनेक्टिंग वायर बिफोर कनेक्टिंग इन सर्किट। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए मैं आपको करा देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ कि आप मतलब नहीं भी दिख रहा तो आप सुन लो। वाई इट इज़ एडवाइज टू क्लीन द एंड्स ऑफ कनेक्टिंग वायर बिफोर कनेक्टिंग सर्किट। मतलब जो कनेक्टिंग वायर होते हैं ना, जैसे आपको भी पता होगा, तार जोड़ने के लिए जब छीला जाता है तो उसको क्लीन करते हैं, उससे एक पेपर रिगमार टाइप का आता है, उससे क्लीन करा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो कार्बन जम जाता है ना, कार्बन, जैसे कोई भी कॉपर मेटल होता है जिसको पीतल कहते हैं। अब ये कॉपर का वायर होती है, सारी कॉपर वायर होती है। अब कॉपर की वायर को जब रख दोगे वैसे ही, तो छील के, मतलब उसके ऊपर का प्लास्टिक हटा के, तो उसके ऊपर एक टाइम के बाद कार्बन जम जाएगा। तो इसलिए उसको क्लीन किया जाता है ताकि वो कार्बन हटा दे और करंट अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। साइंस में क्या होता है ना, टूटी फूटी इंग्लिश सबको आती है, और जब हमारा एग्जामिनर होता है वो इंग्लिश तो कम चेक करता है, हमारे कंसेप्ट देखता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये लिख नहीं रहा, मैं आपको पूरा लिख के भी बता सकता हूँ। बिकॉज टू क्लीन द कार्बन डिपॉजिट इट ऑन वायर, ठीक है ना। अब आप जैसे 1 नंबर में तो ये लिख दो, 2 नंबर में तो थोड़ा और बड़ा कर दो, 5 नंबर में ऐसा आएगा तो इसके साथ एक और क्वेश्चन मर जाएगा। अब ये आता है, प्रूव जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। लास्ट कंसेप्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग को। क्या था? ये था ना लास्ट में, या फिर यही था ना, I² × R × T। इसकी जो पूरी डेरिवेशन है ना, इसकी पूरी डेरिवेशन जो मैंने कराई थी आपको, पूरा पहले लिखा था क्या होता है, फिर उसके बारे में पूरा बताया था, तो वही है इसका आंसर, ठीक है। आप वहाँ से इसको देख लेना क्वेश्चन को। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा आता है, चौथा। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। वाई द कॉर्ड ऑफ द हीटिंग एलिमेंट डज नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब जो, जैसे आपने रॉड देखी होगी, ये हीटर की रॉड देख रही होगी आपको डिस्प्ले में, जैसे ये रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से एलिमेंट लगा होता है। जो रॉड वाले हीटर होते हैं उनमें आपको दिख जाएगा। अब तो फ़ैन वाले आने लगे, पहले रॉड वाले आते थे, अभी भी आते हैं, मतलब अब ज़्यादातर फ़ैन वाले लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें ऊपर ऐसे एलिमेंट लगा होता है, तो अंदर की कॉर्ड नहीं जलती, बाहर का एलिमेंट जलता है। ऐसा क्यों, बताते हैं। क्योंकि जो एलिमेंट होता है ना, वो होता है कंडक्टर, और जो कॉर्ड होती है वो होती है इंसुलेटर।
अब जब करंट पास होगा आई, तभी तो हीट निकलेगी, तभी तो वो ग्लो करेगा, हीट निकलेगी तभी ग्लो करेगा। अब जब कॉल्ड इंसुलेटर है, इसमें आई ही नहीं होगा, तो इसमें आई तो है ना, ऐसे कोई फार्मूला नहीं आई ना हो, तो बिना आई के कोई हीट ही नहीं होगी ना करंट पास होगा, इसीलिए कॉर्ड नहीं जलती, क्योंकि वो इंसुलेटर होती है। मेन यही है ध्यान रखना कि कॉर्ड इज़ इंसुलेटर, देयरवाइज दैट इज़ नॉट ग्लो। ठीक है, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा उस टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है ना, न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। अब हीटिंग बल्ब रेटेड इतना वोल्ट, 220 वोल्ट की पावर है, 100 वाट का बल्ब है, तो कह रहा है वो 110 वोल्ट में कितना ऑपरेट करेगा। अब ये मत कहना 220 है तो 100, तो 110 है तो 50 वाट, सीधा कंसेप्ट मत लगाना इस तरह का कुछ, ये गलत होता है। एक फार्मूला पढ़ा होगा, P = V²/R। अब इसमें P पता है, पावर, R नहीं पता, तो मैं R कर लेता हूँ इधर, V²/P, जो क्या हो जाएगा, V² क्या है 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर, और P क्या है 100। ठीक है, तो 220 का स्क्वायर क्या आ जाता है 48400, और नीचे है 100, 2 0 से 2 0 कटे, आर आ गया 484 ओम। अब इस आर को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए, पावर तो निकालना है मुझे, V²/R, रेसिस्टेंस तो सेम होगा ना पावर कम करने पे, वो वोल्टेज कम करने पे, तो 110 का स्क्वायर अपॉन में R, तो R मेरे को पता है 484। अब इसका स्क्वायर होता है 12100 अपॉन में 484। इसको आप काटोगे तो आता है 25, इसको काटोगे तो आता है 25। तो दिखा आपको 50 करते तो गलत हो जाता ना कि अब वो आधा है तो ये भी आधा है, ऐसा कुछ नहीं, आपको कैलकुलेट करना है पूरा 25। क्वेश्चन मैंने बताया था, ये फार्मूला आपको ड्राइव किया था, मैंने कहा था ना फार्मूला याद कर लेना, आ जाते हैं क्वेश्चन में, देख रहे हो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज इतनी है तो पावर इतनी है, तो वोल्टेज आधी हो जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो अब आप नोट कर लीजिए ये, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन तो मिटाऊंगा नहीं मैं, इसी को मिटाऊंगा, तो आप इसका नोट कर लो। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर एज कम्पेयर टू थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब ये थिक और थिन का मतलब कि मोटी तार से करंट अच्छा क्यों पास होता है, पतली तार से कम क्यों पास होता है, बता देते हैं। आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद आ गया, याद रखा करो। तो R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगी, और अगर एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा। और पूरा इसको लिखते हैं तो होता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग में आपको बताया था कि एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा। तो R ये क्या होता है, रेसिस्टेंस। और शुरू से मैं बता रहा हूँ कि रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के। ये नाम मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसका मतलब मैं बहुत पहले, कंडक्टेंस वो होता है करंट जितना जिसमें ज़्यादा पास होता है वो होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। मतलब एरिया जितना बढ़ेगा, जितनी मोटी होगी तार, समझ रहे हो ना, जितनी मोटी होगी उतना रेसिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा, और उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, E- इलेक्ट्रॉन्स मतलब।
तो मतलब वही होता है इसका कि रेसिस्टेंस इन्वर्सली, ये आप ऐसे समझा दोगे ना तो टीचर समझ जाएगा, और नीचे थोड़ा इसके बारे में लिख दोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि 2 लैम्प्स 1 रेटेड इतना, मतलब एक है 100 वाट का पावर, उसके पास है पावर, और 220 वाट उसके पास है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द अदर 60 वाट की पावर है और 220 वाट की इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इट सप्लाई 220 वोल्ट। अब इसका डायग्राम बना दूँ तब समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने एक बारी, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। जैसे एक बैटरी, ये मान लो पहला लैंप है, ये दूसरा लैंप है, 2 लैंप होंगे ना पैरेलल। यहाँ पे मान लो बैटरी है, ये हो गया स्विच, यहाँ लगा देते हैं एक आमीटर। सर्किट इसी तरह से बनाया जाता है, इसमें कनेक्टेड होते हैं सब, ठीक है। पहला है 100 वाट 220 वोल्ट। अब इसमें लिखते हैं 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट। यह है 60 वाट, आप क्वेश्चन में देख लेना, ये 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वाट। अब इसमें पावर सप्लाई जाती है 220 वोल्ट की, मेन सप्लाई जो है। क्वेश्चन ये लिखा है, मुझे बताना है कि इन दोनों का मिला के पूरी वायर में करंट कितना आया होगा, मुझे ये बताना है। ये करंट की डायरेक्शन बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है इसकी। तो मुझे बताना है टोटल करंट, तो मुझे क्या इसका करंट होगा I1, इसका I2, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल करंट। I1 प्लस I2, ठीक है। अब ये थोड़ा 2 पार्ट्स में होता है। एक फार्मूला पढ़ा होगा, P = V इंटू में I, या फिर इसको सेंटर में लिखते हैं। फार्मूला पढ़ा होगा P = V इंटू में I। अब यहाँ से I निकाल लो तो I1 क्या हो जाएगा, देखो V सेम है सब में, आप सेम लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो। अब लेकिन इसमें दे रखा है तो अलग लिखते हैं, तो I हो जाएगा P1/V1, क्योंकि इसमें अलग अलग दे रखी है तो वो क्वेश्चन में बोल देता है सेम वोल्टेज, तो आप एक ही लिखोगे। फिर I2 होता है P2/V2, ठीक है। पावर 1 क्या है, 100, ये क्या है 220 वोल्ट, यूनिट यहाँ नहीं लिखनी, 220 लिखो बस। ये क्या है 60, ये भी क्या है 220 वोल्ट। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 5 या 10, 2 11 या 22, 2 3 या 6, 2 11 या 22। ये हो गया 3/11, ये हो गया मेरा I2, और I1 क्या हो गया 5/11। अब मुझे क्या करना है, इनको सिर्फ ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग। तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, 5/11 प्लस 3/11, एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 11, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8/11, 8/11 एम्पियर टोटल करंट होगा। आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 0.73 एम्पियर। ऐसे डिवाइड नहीं भी करोगे, एम्पियर लिख दोगे। ये बहुत ज़रूरी होता है सर, ये यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पता यही चलता है कि ये यूनिट है, ठीक है। नोट कर लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन करा दिया, 8वें क्वेश्चन पे। टू गेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, हाउ वोल्ट मीटर एंड अ मीटर गेट कनेक्टेड।
आते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 8 पे। डायग्राम का क्वेश्चन है पूरा। पहले नीचे का डायग्राम बनाते हैं जो बैटरी वैटरी का होता है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है डायग्राम, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। इधर होगा आमीटर, इधर होगा वोल्ट मीटर, ये होगा बैटरी, ये होगा स्विच। ठीक है, ये है रजिस्टर। तो ये क्वेश्चन है कि टू गेट अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हाउ वोल्ट मीटर आमीटर गेट कनेक्टेड। तो वोल्ट मीटर और आमीटर इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि करंट पहले आमीटर में जाए, वो करंट में इधर करे, फिर करंट इधर जाए और ये इन दोनों टर्मिनल की वोल्टेज बताए, और फिर इधर से आके करंट वापस स्विच के ज़रिए निकल जाए वापस। इस तरह का ये होता है। तो ये हो गया। ये ज़्यादा मतलब आता है पेपर में, आया है 4-5 बार आया है पेपर में, लेकिन डायग्राम है बस इसमें, डायग्राम और इसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे जो मैंने बताया, वो मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन आता है 9th, ये भी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। हाउ एनी एनर्जी मतलब वर्क इज़ गिवन टू द ईच ऑफ द कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। W क्या होता है? Q इंटू में V। चार्ज कितना है? ईच मतलब ईच कूलम मतलब एक। 6 वोल्ट बैटरी, 6 वाट, 6 जूल एनर्जी है ना। हो गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, तो आप नोट कर लो। अब आगे आंसर 10, 9 करा दिए थे 10 में। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर 1 मीटर लॉन्ग है, उसका इतना रेसिस्टेंस है, इतना टेम्परेचर है, ये तो कोई ऐसा ही है, टेम्परेचर का काम नहीं है, इतना डायमीटर है उसका। डायमीटर तो पता ही होगा ना आपको, 9th में पढ़ चुके हो, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़ा था? R = ρl/a। ठीक है, तो यहाँ से मैं तो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρl/a, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से अब रो की वैल्यू निकालते हैं, तो RA/L को कहते हैं रो। ठीक है, R क्या है? रेसिस्टेंस, जो कि तुमको पता है कितना है वहाँ पे, 26 ओम, तो 26। एरिया मांग रहा है, एरिया। डायमीटर पता है, लेंथ पता है, एरिया निकाल लेना। एरिया का फार्मूला दिखा देता हूँ, 2πRH। अब 2 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस क्या हो जाएगा 0.3, तो 0.15। और लेंथ क्या है? मीटर में, ये मिलीमीटर में है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो वो लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। तो उससे निकलेगा एरिया, ये एरिया पुट होगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे लेंथ डालोगे 1 अगर मिलीमीटर में किया तो मिलीमीटर, और मीटर में किया तो मीटर, वो करोगे तो आएगा आपका रो। ठीक है, रो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कैसे होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आंसर नंबर 11। आते हैं आंसर नंबर 11 की तरफ। क्या कहता है? हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स 2, 3, 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव टोटल रेसिस्टेंस। किस तरह से कनेक्ट करोगे कि टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम या 1 ओम देंगे? तो कुछ नहीं करना, तो आप तो जानते ही होंगे। अब इसको इस तरह से कनेक्ट किया है, 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो 6, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2, 3/6 1/2, तो 1/R बराबर 1/2, तो R हो गया मेरा 2 ओम। अब इस 2 में यहाँ से 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है ना, तो ये 2 जमा ये 2, तो R क्या हो गया 4। ए मेरा हो गया
देखो इन दोनों पैरेलल में था तो इनको पैरेलल में किया, आर आ गया, इन दोनों का आर आ गया 2 और इसका 2 मिलके 4 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें तीनों पैरेलल में होते हैं, यहाँ बैटरी लगा देना, यहाँ पे स्विच लगा देना। 2B 6V 3V, तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 6। यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 6/6 बराबर 1 ओम। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना गाइस। तो आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है क्लियर। फिर मैं आगे की तरफ चलते हैं। में देखो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर करंट, मतलब आंसर नंबर 12 में देखते हैं। करंट है मेरा 5 एम्पेयर, वोल्टेज है 220 वोल्ट। आप क्वेश्चन इसी तरह से किया करो, पहले देख लिया करो कि क्या क्या गिवन है। अब पूछ क्या रहा है, फिर उससे आप आंसर निकालिए करो। एनर्जी कंज्यूम पता है, वोल्टेज पता है, ये पता है, मुझे क्या करना है, डिटरमाइन द पावर। अब पावर का आपको याद होगा V इंटू में आई, मैंने कैलकुलेट किया था पहले। तो V है मेरे पास 220 वोल्ट इंटू में आई 5, 1100 अप्रॉक्स वॉट आएगी। अब आते हैं आंसर नंबर 13 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस इतना, मतलब R मुझे दे रखा है 20 ओम, टेक्स करंट 5 एम्पेयर, आई दे रखा है 5। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। अब मुझे टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। तो हीट डेवलप वाला आपको पता ही होगा, I² इंटू में R इंटू में T, I² 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। R क्या है मेरे पास 20 ओम, 20 इंटू में 30 मल्टीप्लाई कर लो, हीट ऑब्टेन्ड आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। और ये एनर्जी है तो जूल में आएगी, ये यूनिट लिखना मत भूलना। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। Q दे रखा है 2 कूलम, V दे रखा है 22 वोल्ट। ठीक है, अब W का फार्मूला होता है Q इंटू में V, ये सब पहले पढ़ा रखा है। फिर 2 इंटू में 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सारे मैंने आपको करा दिए। कैलकुलेशन आपको 2-3 क्वेश्चन की खुद करनी है ताकि आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाओ। इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी क्वेश्चन करना, ये मस्ट है, इनको करने के बाद करना है बाकी दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। और गाइज आपको वीडियो में कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको अगर मुझे मैसेज करना है, क्वेश्चन डाउट पूछने हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।